खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर जशपुर में तैयार किए जा रहे एकलव्य ताइक्वांडो तैराकी तीरंदाजी का प्रशिक्षण जहां पर दिया जा रहा है। आदिवासी बच्चों को ये निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें, एकलव्य एकेडमी जहां पर आदिवासी बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एकलव्य एकेडमी जिसने ये जिम्मा उठाया है, जहां पर तैराकी, ताइक्वांडो और अन्य कई खेलों का प्रशिक्षण आदिवासी बच्चों को दिया जा रहा है। जशपुर में ये एकलव्य एकेडमी तैयार की गई है, जहां पर तीरंदाजी, तैराकी, ताइक्वांडो निःशुल्क आदिवासी बच्चों को सिखाया जा रहा है। आदिवासी बच्चे जिन्हें इसका प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। इसका पूरा श्रेय एकलव्य एकेडमी को जाता है। जशपुर में एकलव्य एकेडमी जिसका फाउंडेशन कार्यक्रम, जहां पर सभी आदिवासी बच्चों को मुफ्त में निःशुल्क ताइक्वांडो, तैराकी और कई अन्य गेम्स जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त खेल संपादक जुड़ चुके हैं, सुनयन चतुर्वेदी जी। उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सुनयन सर, जिस तरह से ये खबर वैसे तो छत्तीसगढ़ की है, जहां पर एकलव्य एकेडमी, जहां पर ताइक्वांडो, तैराकी, तीरंदाजी का प्रशिक्षण आदिवासी बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क। सानिशा, ये एक बड़ी अनूठी पहल है जी। ये जशपुर नगर है छत्तीसगढ़ में, वहां के स्टेडियम में शुरू की गई है। रणजीता स्टेडियम है वहां, और इस पहल के लिए अगर किसी को शाबाशी दी जा सकती है तो वहां के कलेक्टर विजय अग्रवाल और पीटीआई प्रदीप चौरसिया हैं, जिन्होंने तैराकी, तीरंदाजी और ताइक्वांडो जैसे खेलों के लिए एकलव्य एकेडमी का गठन किया है। और प्रथम चरण में इनको जिले से लेकर राज्य स्तर की चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें विशेष रूप से संरक्षित जनजाति, कोरबा और आदिवासी वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षण देकर तैयार करने की तैयारी की गई है, और इनसे उम्मीद की गई है कि ये आगे जाकर छत्तीसगढ़ का और देश का नाम रोशन करेंगे। सानिशा, इसमें एक खास बात और बता दूं, इस तरह का प्रयोग एक बार उत्तर प्रदेश में अजय सेठी नाम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने किया था। उन्होंने नट जाति के बच्चों को जिम्नास्टिक के लिए तैयार किया था, जिसके बड़े अच्छे परिणाम आए। देश के स्तर पर उन जिम्नास्टों ने परिणाम दिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये उन जातियों के बच्चों को तैयार किया जा रहा है, उनके लिए पहल की जा रही है जो कि तीरंदाजी और विशेषकर तैराकी में जन्मजात पारंगत होते हैं। सानिशा सर, जिस तरह से तैराकी, ताइक्वांडो, तीरंदाजी और कौन से ऐसे गेम्स हैं जो इन आदिवासी बच्चों को निःशुल्क सिखाए जाएंगे, और कितने बच्चे वहां पर एकलव्य एकेडमी में मौजूद हैं? अभी जो शुरुआत हुई है ये इन 3 खेलों के लिए ही हुई है। बच्चे लगातार आ रहे हैं, और खास बात यह है कि ये स्टेडियम उपेक्षित पड़ा हुआ था, जिसमें ये एकलव्य एकेडमी का गठन, और इसमें अकेले कलेक्टर नहीं है, चूंकि कलेक्टर के शामिल होने से ज्वाइंट कलेक्टर और अन्य उनके अधीनस्थ भी इसमें शामिल हुए हैं। शहर के कुछ समाज सेवियों को भी संभवतः जोड़ा गया है, पुराने खिलाड़ी भी जोड़े गए हैं, और इसके लिए विशेष रूप से अलग प्रशिक्षक रखे गए हैं, कोचेज इसके लिए रखे गए हैं, जिनसे को विशेष हिदायत है कि बच्चों के साथ उस स्तर पर मेहनत की जाए, उस स्तर का प्रशिक्षण दिया जाए कि ये बच्चे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करें, फिर देश के लिए कुछ बेहतर करें। सानिशा सर, आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगे कि आदिवासी बच्चे हैं और कितना उनका रुझान इन खेलों के प्रति दिखाई पड़ता है? सानिशा, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। आदिवासी जो अमूमन होते हैं उनके पास तीरंदाजी जैसा एकलव्य नाम इतना अच्छा दिया है। ये एकलव्य हकीकत में इस दौर के एकलव्य होते हैं जो बिना किसी प्रशिक्षक के भी बचपन से ही, विशेषकर तैराकी और तीरंदाजी तो अपने आप ही ये परिवारी जनों से ही सीख जाते हैं।
उस पर इन्हें सिर्फ मांझने की आवश्यकता होती है। जो कार्य प्रशिक्षक करेंगे, और इसके लिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि लगभग अगर इसी तरह हर कलेक्टर इंटरेस्ट लेने लगे इन क्षेत्रों में या अन्य स्टेडियमों में, तो देश को बड़ी संख्या में हर खेल के खिलाड़ी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के खेलों का प्रचलन होता है, तो हर खेल में देश को बड़ी संख्या में खिलाड़ी मिल सकते हैं। सानिशा सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सर, बता दें कि जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं आप, एकलव्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के जशपुर की, जहां पर ताइक्वांडो, तैराकी, तीरंदाजी का प्रशिक्षण जो है आदिवासी बच्चों को दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क, और जिससे कि एकेडमी भी इन बच्चों को ट्रेन कर सकेगी और जिससे पूरे छत्तीसगढ़ का नाम ये आदिवासी बच्चे रोशन कर सकेंगे। इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर में आदिवासी बच्चों को निःशुल्क सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।